अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। लड़कियों का मेहंदी के डिजाइन में हाथों पर खाने काबा, मस्जिद नबवी, बैतुल मक़दिस और अल्लाह मुहम्मद लिखवाना कैसा है? मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप लोग पहले जरा इस मेहंदी डिजाइन को और फैशन वाली तस्वीर को देखिए और गौर से देखिए। इस मेहंदी डिजाइन में किस मुकद्दस और काबिल ताज़ीम घर की तस्वीर बनी हुई है और इस मेहंदी डिजाइन में कौन से काबिल एहतराम और काबिल इकराम अल्फाजो कलेमात लिखे हुए हैं। आप सब गौर से खूब देखिए। एक बार इस मेहंदी डिजाइन को फिर से देखिए। एक हाथ की हथेली पर खाने काबा की तस्वीर बनी हुई है और हाथ पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है और दूसरे हाथ की हथेली में मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है और हाथ पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है। दरअसल आजकल मकामाते मुक़द्दसा और कलिमाते मुबारका का तक़द्दुस एहतराम गैर तो दरकिनार मुस्लिम समाज व मुआशरा और मुसलमानों के दिलों से उठता जा रहा है। लोगों ने मस्जिद और मकामाते मुक़द्दसा के एहतराम को पामाल कर रखा है। जैसे इसी तस्वीर को ले लीजिए। आपने देखा कि हाथों में खाने काबा की तस्वीर बनी हुई है, बैतुल मक़दिस की तस्वीर बनी हुई है और इस तरह से अब मुसलमानों के दिलों से मकामाते मुक़द्दसा का एहतराम उड़ता जा रहा है, जो मुसलमानों की माली ज़बूहाली, जानी तबाही और ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस और जरिया बनता जा रहा है और दिन ब दिन लोग नकबत पस्ती व कार मज़ल्लत में गिरते जा रहे हैं। आजकल मुस्लिम घराने की लड़कियों और ख़वातीन में मेहंदी डिजाइन बनवाने में जोर और शोर का मुकाबला और कंपटीशन है। एक होड़ सा लगा हुआ है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात दुरुस्त है, सही है कि मेहंदी लगाना औरतों की आराइशो ज़ेबाइश और जीनत में दाखिल है। औरतों के लिए मेहंदी लगाना मुस्तहब है। मर्द और औरत के दरमियान बसा औकात फर्क करने वाली चीज हथेलियों पर मेहंदी का लगा होना होता है, लेकिन इस आराइशो ज़ेबाइश में इस कदर हद से तजावुज न कर जाए जो बेअदबी, गुस्ताखी और जिल्लत और रुसवाई का बाइस बन जाए। दरअसल आजकल मुस्लिम लड़कियों में हाथों में, हथेलियों में मेहंदी डिजाइन बनवाने का इतना ज्यादा शौक हो गया है कि अपने हाथों पर खाने काबा और मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दिस की तस्वीर बनवाती है। आपने देखा एक हाथ में बैतुल्लाह की तस्वीर बनी हुई है, दूसरे हाथ में मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। तो गोया कि अपने हाथों पर खाने काबा और मस्जिद नबवी की तस्वीर बनवाई जाती है, बैतुल मक़दिस की तस्वीर बनवाई जाती है। हाथों पर लफ्ज़ अल्लाह, मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह औरतें लिखवाती हैं। कभी मेहंदी डिजाइन में ला इलाहा इल्लल्लाह एक हाथ पर और दूसरे हाथ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का डिजाइन बनवाती है। सवाल यह है, क्या इस्लामी नुक्ते नजर से इस तरह मेहंदी डिजाइन बनवाना दुरुस्त है? आज की इस मुख्तसर वीडियो क्लिप में मैं अपनी मुस्लिम बहनों की रहनुमाई करते हुए और उन्हें बेअदबी व गुस्ताखी से बचाने के लिए अच्छी रहबरी कर रहा हूं और ये वीडियो इंतहाई दर्जा रहबरी के काबिल है। आप मुकम्मल वीडियो देखिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि हर मुस्लिम घराना, हर मुस्लिम बहन, हर मुस्लिम खातून इस बेअदबी और गुस्ताखी से बच जाए। हमारी मुस्लिम बहनों को यही पता नहीं होता है कि मेहंदी डिजाइन में किन चीजों की तस्वीर बनवाना हमारे लिए दुरुस्त है और किन चीजों की तस्वीर बनाना और मेहंदी डिजाइन इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। आज इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद मुस्लिम बहनों के कान
इस बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे और खुद वो आमादा हो जाएंगे इस बात पर कि किस चीज की तस्वीर बनवाना हमारे लिए हाथों पर मेहंदी डिजाइन में जायज है और किन चीजों की तस्वीर बनवाना जायज नहीं है। क्या खाने काबा तस्वीर बनवा सकती हैं या नहीं। मेरी दीनी बहनों और मेरे दीनी भाइयों, इस मेहंदी डिजाइन के बारे में, ये जो देखिए आप, इस मेहंदी डिजाइन के बारे में इस्लामी नुक्ता नजर से चंद बातें काबिल गौर हैं। मसलन कलिमात मुकद्दस, कलिमात और बाबरकत अल्फाज वगैरह। मिसाल के तौर पर कलिमात मुकद्दस यानी लफ्ज अल्लाह और मोहम्मद यानी खुदाए वहदहू ला शरीका लहू और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम इंतहाई मुबारक व मसऊद मुकद्दस मोहतरम अल्फाज है। इन मुकद्दस कलिमात और बाबरकत काबिल एहतराम नामों की मेहंदी डिजाइन में ऐसी जगह तस्वीर बनवाना जहां नजासत लगने का इम्कान हो आमतौर पर पसंदीदा नहीं समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि इन नामों की बेअदबी या बेहुरमती का अंदेशा है। जब कोई खातून अपने हाथ में अल्लाह लिखवाएगी, मोहम्मद लिखवाएगी या ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह डिजाइन करवाएगी तो लाजमी तौर पर इसके जरिए औरतें घर में झाड़ू भी देती हैं, कपड़े भी धोती हैं, बच्चों को आबदस्त भी करवाती हैं, इस्तिंजा करवाती हैं, खुद इस्तिंजा जाती हैं और फिर नजासतों को दूर करने में हाथ का इस्तेमाल होता है। तो लाजमी तौर पर इन नामों के डिजाइन हाथों पर होने की सूरत में बेअदबी और गुस्ताखी का अंदेशा गालिब है। रहा खाने काबा या मसाजिद की तस्वीर बतौर तज़ीन और आराइश और ज़बाइश बनाना मना नहीं है, लेकिन इनको भी हाथों पर मेहंदी के जरिए डिजाइन बनवाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि खाने काबा बैतुल्लाह अल्लाह का घर, मस्जिद नबवी अल्लाह का घर, बैतुल मक़दिस अल्लाह का घर, या आम मसाजिद अल्लाह का घर है जिनका एहतराम करना हर हाल में लाज़िम और जरूरी है। और डिजाइन बनवाने की सूरत में एहतराम पामाल होता है। लिहाजा मेहंदी डिजाइन में खाने काबा को हथेली पर बनवाना, मस्जिद नबवी बनवाना यह कतअन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हाथ रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है और पाकीज़गी बरकरार रखना मुश्किल होता है। मैं मुस्लिम बहनों से कहूंगा कि शौक में और मुकाबला आराई में ऐसे डिजाइन न बनवाए जिनसे बेअदबी हो। हाँ, आप फूल पत्ती, बेल बूटे डिजाइन करवाएं, क्योंकि आम फूल पत्ती, बेल बूटे और खूबसूरत डिजाइन बनवाना बिल्कुल जायज है और ये औरतों की जीरत में शुमार होता है। लिहाजा मैं आखिर में अपनी बहनों से अपील करूंगा कि आपके लिए मेहंदी डिजाइन में कैसी तस्वीर बनवाना दुरुस्त है, किन चीजों की तस्वीर बनाना दुरुस्त है और कैसे कलिमात का आप लिखवाना दुरुस्त है, ये खुद आप अपने मकामी उलमा से पढ़े लिखे लोगों से दरियाफ्त किया करें। खुद आप खुदादाद ज़हन और अक्ल के जरिए इस बात को सोचें, क्या आपके लिए हाथों पर, हथेलियों पर अल्लाह का नाम डिजाइन करवाना और उसी से नजासत दूर करना, बर्तन साफ करना क्या जायज होगा? कतअन नहीं। अल्लाह ताला इस बात को कतअन बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर इसकी बेहुरमती की वजह से घर में परेशानी आएगी, माली खसारा होगा, जानी नुकसान होगा, इज्जत व आबरू पामाल होंगे। ऐसे मौके पे आप खुद कहेंगे कि हमें क्या हो गया है। चूंकि हमने अल्लाह के नाम को पामाल करके और एहतराम को खत्म करके अपने सर पर खुद हमने मुसीबत मोल ले ली है, इसलिए मुनासिब यह है कि अपने हाथों पर आप फूल पत्ती का डिजाइन करवाइए, बेल बूटे कराए, लेकिन खाने काबा की तस्वीर बनाना, मस्जिद नबवी की तस्वीर बनवाना या ये कि हाथ पर अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर या अल्लाह या मोहम्मद लिखवाना कतअन दुरुस्त नहीं, इंतहाई दर्जा बेअदबी और गुस्ताखी है। लिहाजा फिर से मैं अपनी बहनों से अपील करूंगा कि हाथ पर इस डिजाइन की तरह कतअन डिजाइन ना करें और शौक में बहने की कोशिश ना करें। इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामे, दिल में खौफ खुदा पैदा करें
और दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करे और हर वो काम करे जिससे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की खुशबू आती हो, वो काम ना करे जिससे अल्लाह और रसूल के नाम की भी बेहुरमती लाजिम आ रही हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी गुफ्तगू अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह आइंदा से आप इस तरह वीडियो में या अपने हाथों पर डिजाइन नहीं करवाएंगे। अल्लाह ताला बेहतरीन समझ अता फरमाए। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।